द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति कब कैसे हो जाए, कौन किस तरफ चला जाए, कुछ नहीं पता है। कौन सा ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये भी मालूम नहीं है। अब एक नई चर्चा महाराष्ट्र में जोरों पर चल रही है। वो है कि चाचा से मिलने जब भतीजा पहुंचा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, तो क्या हुई होगी बात। क्या फिर से अजीत पवार चाचा के साथ जाएंगे, या जो कुछ भी अभी एनसीपी में हुआ है इन सब के पीछे शरद पवार का ही हाथ है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि चाचा से मुलाकात के बाद अब क्या बात हुई होगी, क्या खिचड़ी पक रही होगी, यह शायद बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं पता। और अगर कोई गेम प्लान होता है तो आप ये समझिए कि जो शरद पवार को चाणक्य राजनीति का कहा जाता है वो बिल्कुल सच साबित हो जाएगा। देखिए, एबीपी न्यूज ने बाकायदे लिखा है कि चाचा के घर भतीजा रिटर्न्स, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शरद पवार के घर क्यों पहुंचे अजीत पवार। अजीत पवार बगावत के बाद पहली बार एनसीपी लीडर और अपने चाचा शरद पवार के घर पहुंचे। वो यहां अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने पहुंचे थे, जिनकी तबीयत खराब थी, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे राजनीति में कहीं भी किसी भी मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं, लेकिन ये मायने जो है वो अलग हैं कि वो भतीजा जो है अपनी चाची से मिलने पहुंचा था, चाची की तबीयत खराब थी। अब चाची से मिलने पहुंचे तो चाचा से भी मुलाकात होगी, चाचा से आमना सामना भी हुआ होगा, चाचा से बातचीत भी हुई होगी। क्या ये चाची की तबीयत का एक बहाना था, मतलब चाचा और भतीजा को साथ मिलना था, या इसके पीछे कुछ और बात है, या वाकई में अजीत पवार अपनी चाची से मिलने ही गए थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के फूट के बाद अजीत पवार ने पहली बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शुक्रवार रात एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक मुलाकात करने पहुंचे। ये बताना भी दिलचस्प होगा कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात मंत्रिमंडल का विस्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुई। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की तबीयत खराब है। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को प्रतिभा पवार की सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अपनी चाची की तबीयत का हालचाल लेने पहुंचे थे। कहा जाता है कि अजीत के उनकी चाची के साथ संबंध काफी अच्छे हैं, तो यह मुलाकात चाचा से नहीं बल्कि चाची से हुई थी। और चाची से हुई होगी तो चाची ने क्या कहा होगा भतीजे को कि भाई चाचा के साथ ऐसा क्यों किया, तुमको नहीं करना चाहिए, तो क्या ये भी कहा, या फिर कुछ और बात है। इससे पहले अजीत खेमे के छगन भुजबल ने प्रतिभा पवार के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके कल्याण की कामना करने का आग्रह भी करूंगा। एनसीपी नेताओं के बीच काकी के नाम से जानी जाने वाली प्रतिभा पवार पार्टी में मात्र फिगर के रूप में उपस्थित रहती हैं। हालांकि उन्हें राजनीति में कभी एक्टिव नहीं देखा गया। अजीत पवार का अचानक अपने चाचा के घर जाना, तस्वीरें भले ही साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में अलग अलग इसके मायने निकाले जाते हैं। अजीत पवार 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार की एनसीपी पार्टी छोड़कर 18 विधायकों के साथ शिंदे ग्रुप में शामिल हुए थे। शुक्रवार को एनसीपी के 9 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी की झोली में कुल 7 मंत्रालय, वित्त, योजना, कोऑपरेटिव, कृषि विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल विकास विभाग, राहत और पुनर्वास और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय आए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद के लिए वित्त और योजना विभाग रखा है। वहीं छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग भी सौंपा गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में योजना विभाग काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। तो आप ये समझिए, वित्त, योजना, कोऑपरेटिव, कृषि विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल विकास, राहत और पुनर्वास, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद वित्त और योजना विभाग रखा है। ये 2 विभाग, वित्त और योजना, ये काफी अहम विभाग माने जाते हैं। इन विभागों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अब जब इस बात की चर्चाएं तेज हो रही थी कि चाची से मुलाकात करने गए या चाचा से मुलाकात करने गए, तो अजीत पवार का बयान भी सामने आ गया है। देखिए, आज तक ने बाकायदे हेडलाइंस लिखी है कि कल चाची से मिलने गया था, चाचा ने लेटर दिया है, शरद पवार से मुलाकात कर पहली बार बोले अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शनिवार को चाचा शरद पवार के आवास पर जाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मैं कल अपनी चाची से मिलने गया था। शरद पवार से उनकी मुलाकात शिंदे सरकार विभागों के बंटवारे के कुछ घंटे बाद हुई थी। 2 जुलाई को अजीत ने शरद पवार से बगावत कर दी थी और 8 अन्य विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से मुलाकात के बाद शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि वो अपनी चाची से मिलने गए थे। वहां शरद पवार और सुप्रिया सुले से भी मिले। अजीत ने चाचा को अपना प्रेरणा स्रोत भी बताया और उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने की बात भी स्वीकारी। उन्होंने ये भी बताया कि शरद पवार ने उन्हें शिक्षा विभाग से संबंधित मसले का एक पत्र भी दिया।
शनिवार को नासिक में अजीत पवार पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह हमारी परंपरा है कि हम परिवार को महत्व देते हैं। ये मेरे माता पिता ने सिखाया है। मुझे अपने परिवार से मिलने का अधिकार है। मेरी चाची अस्पताल में थी, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। अंतरात्मा की आवाज ने मुझसे कहा तो मैं मिलने गया। चाचा शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। पवार साहब ने मुझे शिक्षा विभाग के संबंध में एक लेटर दिया है। ये पत्र 21 से 22 का है। शरद पवार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आदरणीय भी हैं। मेरे कक्ष में भी उनकी तस्वीर है, उनकी फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी क्या अब चाचा पूरी तरीके से मैदान से बाहर हो गए हैं राजनीति में? ये भी सवाल बड़ा है। या फिर शरद पवार की यह रणनीति कि अजीत पवार उधर जाकर अपना कार्यभार संभाले और बाद में फिर वो काम शरद पवार के लिए करें। दो बातें, इन दोनों बातों पर चर्चा तेज हो रही है कि जिस तरह से अजीत पवार बोल रहे हैं कि मैं चाचा का बहुत सम्मान करता हूं, मैंने चाचा की तस्वीर लगा रखी है, तो वो जो है पार्टी पर आधिपत्य जमाने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर चाचा के हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, या फिर एक ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये मीडिया में हवा बनाने के लिए चीज़ें हो रही हैं, या फिर वोटों की सहानुभूति का कार्ड भी हो सकता है। क्योंकि शरद पवार के जो वोटर्स हैं, शरद पवार के जो लोग हैं, वो अजीत पवार के साथ तभी जाएंगे जब अजीत पवार अपने चाचा का सम्मान करेंगे। तो क्या चाचा के सम्मान में ही अजीत पवार ने पार्टी बदली है, पार्टी मतलब बीजेपी के साथ गए हैं, या बात कुछ और है? बता दें कि 2 जुलाई की बगावत के बाद पहली बार चाचा भतीजे के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सरगर्मियां तेज हो गई थी। हालांकि बाद में मुलाकात की वजह साफ हो गई थी। दरअसल शरद पवार की पत्नी प्रतिभा को शुक्रवार को सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अजीत उनसे मुलाकात करने के लिए घर पहुंचे थे। इससे पहले अजीत खेमे के मंत्री छगन भुजबल ने प्रतिभा पवार के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की थी। अजीत ने कहा कि एनसीपी को मजबूत बनाने के लिए सभी उपाय करेंगे। मुझे गठबंधन या कांग्रेस साथ आने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन जनता की बातें सुने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खाली पदों पर नौकरियों के संबंध में समीक्षा की जाएगी। कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर फैसला लूंगा और शिंदे और फडणवीस की मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम का विशेषाधिकार है। हम वोट से जवाब लेंगे, चिंता मत करो, हम अनुभवी हैं, इसलिए हमें सवालों के जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। अभिभावक मंत्रियों को लेकर 5-6 दिन बाद चर्चा होगी। डिप्टी सीएम पवार ने आगे कहा कि विपक्ष अगर कल चाय पार्टी का बहिष्कार नहीं करेगा तो हम सहयोग करेंगे। नेता विपक्ष के संबंध में स्पीकर निर्णय लेंगे। सत्र के दौरान नियुक्तियां होती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को लेकर कहा कि ये सब अफवाहें हैं, ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें, कोई गड्ढे नहीं है। जनप्रतिनिधियों को सभी मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। यूसीसी देश हित में है तो समर्थन करेंगे। यूसीसी के समर्थन की बात अजीत पवार द्वारा कही गई। अजीत ने समान नागरिक संहिता पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट देखने के बाद हम इस पर अपना पक्ष रखेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का अन्याय नहीं झेलना पड़ेगा, यही हमारी राय है। मैं समर्थन करता हूं। अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, ये अच्छी बात थी। अगर यूसीसी ड्राफ्ट देश हित में होगा तो हम सोचेंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो मिलने के बाद हम काम करेंगे और जिम्मेदारियां निभाएंगे। हम आम आदमी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मैंने कई वर्षों तक सरकार के साथ काम किया है। इंसान हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। किसान समस्या में है, मुझे कार्यकर्ताओं से मिलना था, इसलिए जल्दी आ गया। 15 जुलाई तक किसानों की जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई, इसलिए सामान्य से कम बुआई हुई है। अब ये सब बातें थी। एनडीए की बैठक होगी, मैं अच्छे काम की आलोचना नहीं करता, ये सब बातें अजीत पवार ने बोली। लेकिन आप समझिए, ये सिर्फ सियासत का एक नजराना है। क्या इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी चल रही है? क्या अजीत पवार आने वाले समय में उसी तरह से पलटी खाएंगे जिस तरीके से रातों रात हो गया था? या फिर अजीत पवार अब चाचा के आशीर्वाद से एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे, चाचा की फोटो लगाकर जिस तरीके से शिवसेना के एकनाथ शिंदे कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, या कुछ और होगा? ये फिलहाल वक्त बताएगा। अभी तो चुनाव आयोग भी जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो बहुत कुछ महाराष्ट्र की सियासत में होने वाला है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।